हसन नवाज और हुसैन नवाज की दायमी वारंट 14 मार्च तक मअतल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के साहबजादों के अल अजीज या फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट जारी किए गए थे। वकील का कहना था हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को अदालत में पेश होना चाहते हैं। पेशावर हाईकोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी। 5 रुकनी बेंच के रूबरू सुन्नी ताहत काउंसिल की दरखास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन के वकला ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत का मखसूस नशिस्तों पर किसी रुकन को आइंदा बुध तक हलफ न उठाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। सुन्नी ताहत काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहादी करार देने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। मजीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे जिनके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक जलाकर फॉर्म 47 को असम्बली से निकालेंगे। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। उमर अयूब बोले जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।